हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से दिन में स्वागत है। अभी हमने आपको जो कराई थी वो मैथ्स की क्लास कराई थी। उसके बाद हमने नाइन्थ क्लास के लिए जो साइंस की क्लास थी वो नवोदय की वो हमने कराई। और अब जो हम जो कराने जा रहे हैं आज वो आपकी जो नवोदय विद्यालय में जो सिक्स क्लास का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका जो जो सेक्शन थर्ड आता है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट का आता है। उसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सिक्स क्लास के जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में भरते हैं उनको बिल्कुल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है अपनी लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि केवल आपको पैराग्राफ फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा। तो एक दिन मैं आपका जो आपका लैंग्वेज लिया करेंगे हिंदी या इंग्लिश, और एक दिन आपकी रीजनिंग का आपका लेक्चर लिया करेंगे, एक रीजनिंग सिखाया करेंगे आपको, और एक दिन आपको पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब मैं आपको एक पैराग्राफ में करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको पैराग्राफ में होमवर्क में सेंड कर दूंगा जो ₹1 सब्सक्रिप्शन वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, हमारे पास है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमें इसे पढ़ना होता है, इसे पूरे पूरे के पूरे पैराग्राफ को, और उसके बाद आंसर देने होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो desert is a place where there is sand all around. It is a hot and dry place. There is very little rain in the desert. So, very few trees grow there. The only plants that grow in the desert are cactus, the date, palm, and the thorny bushes, which do not need much water to grow. The Sahara is the biggest desert in the world. It stretches across the whole of the North Africa. The Arabian Desert is also a very large desert. In India too, there is desert called Thar Desert in Rajasthan. So life in the desert is tough and the days are very hot and night are cold. तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रामेटिक जो आपका ये लैंग्वेज पोर्शन होता है, इसमें आपको जो आपके नंबर हैं वो आपको 25 में से 25 लेके आने होते हैं, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो पाता है। कि आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से 25 नंबर के वो होंगे, और आपको दोनों को बड़े बेहतरीन तरीके से आपको बेटर तरीके से करना है, क्योंकि इसमें आपको नंबर नहीं खोने। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप? ओके। तो देखिए, आपका इसमें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इंग्लिश से हैं तो हो सकता है आप पैराग्राफ समझ गए हो। नहीं समझे हो तो मैं आपको हिंदी बता दूं। ये एक डेजर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो डेजर्ट है भाई, वो जहाँ चारों साइड क्या होती है, रेत ही रेत होती है, बहुत गर्म और सूखा हुआ जगह होती है, बहुत कम वहाँ बारिश पड़ती है, और वहाँ बहुत कम पेड़ उगते हैं। यहाँ जो पेड़ उगते हैं उनमें कैक्टस का है, डेट का है, और बहुत कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और उसके बाद जो इसके इन्हें ज़्यादा मतलब पानी की जरूरत नहीं होती है। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और वो पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। अरेबियन डेजर्ट जो है वो भी बहुत बड़ा रेगिस्तान है। लेकिन भारत में जो थार का मरुस्थल, जो थार का रेगिस्तान है, वहाँ पे जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, टफ है, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, और रात में बहुत ठंड होती है। तो क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देते हैं। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी आया है देखो, द बिगेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है भाई? अभी हमने जो बात करी है अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। डेट पाम ग्रोज इन, जो डेट के पेड़ होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? अभी इसमें बताया गया है कि डेजर्ट में होते हैं। द प्लांट ओनली डेजर्ट, तो इसको डेजर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ डेजर्ट कर लो। इन डेजर्ट रीजन, तो डेजर्ट रीजन में क्या होता है? देयर इज नो रेनफॉल, क्या रेनफॉल नहीं होती? इट्स रेनेबली, क्या बहुत ज़्यादा बारिश होती है? देयर इज एनफ रेन, क्या वहाँ बहुत तगड़ी बारिश होती है? या देयर इज ए लिटिल रेन, या थोड़ी कम होती है? तो लिटिल रेन, ठीक है ना, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। दे भी रखा है इस वाली लाइन में। यहाँ सारे आंसर्स आपको यही मिलेंगे। सिक्स क्लास को तो फिर जो सिक्स क्लास के एंट्रेंस देने को चाह रहे हैं उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट, इन डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है? प्लीजेंट, डिफिकल्ट, कंफर्टेबल, या कोल्ड? तो वहाँ का जो एक मिनट का एक ही प्रकार से कहते हो जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्रकार से बड़ी टफ होती है। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए यदि आप देखो तो इसमें दे रखा है क्या, तो प्लीजेंट तो नहीं होती है, डिफिकल्ट होती है, कंफर्टेबल भी नहीं होती, कोल्ड भी नहीं होती, तो डिफिकल्ट होती है। ओके। तो वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट, बहुत कम पेड़ उगते हैं डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि मोस्ट ट्रीज
नीड वाटर टू ग्रो, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ों को पानी की जरूरत पड़ती है। क्या वहाँ सारे के सारे जगह रेत ही रेत है? नाइट आर वेरी, या क्या रात बहुत नाइट वेरी कोल्ड है इसलिए? नहीं। देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द ट्री, क्या पेड़ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं? ऐसी बात नहीं है। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि वहाँ जो है ना, ये मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, ज़्यादातर जो ट्रीज है ना उन्हें पानी की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ सारे में जो है ना रेत है, तो रेत में जो है ना पेड़ ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सेकंड, वो आपका सही है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के मैं पैराग्राफ आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मासारदा कोचिंग के साथ। और यदि आप भी वहाँ से ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास दो पोर्टल हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट और एक 1 रुपये पर डे। तो आप जौन सा लेना चाहें ले सकते हैं, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट से हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।